अच्छा, थोड़े दिन पहले कार्तिक ने मीडिया वालों के सामने ना सारा को उठाने का चैलेंज एक्सेप्ट किया। चैलेंज हाँ, बहुत सारा उठाया। इसने कहा बहुत सारा उठाया। मैं बोल रहा था बहुत सारा को उठाया। बहुत सारा को उठाया, बहुत सारे को उठाया। मेरी हिंदी गलत हो रही है, हिंदी गलत। बहुत सारों को। बहुत सारों को उठाया। अरे दिस इज लव। बहुत सा उठाया। बहुत सा उठाया। बहुत सा उठाया। नहीं तो जी आपने जब इनको उठाया तो चैलेंज समझ के एक्सेप्ट किया कि मौका समझ के कि सब पहली बार नहीं उठा रहा था। अच्छा, तो आज ये एक मौका बार- छोड़ता है। बिल्कुल नहीं छोड़ता। वेरी गुड कार्तिक, कीप इट अप। हम दोनों ही मौका नहीं छोड़ते सर। बहुत अच्छी बात है। तो एक बार फिर से आप सबके सामने हो जाए। कार्तिक, आर यू रेडी? यू कंफर्टेबल? हाँ हाँ उठा दूंगा। वो Okay. क्रॉस ये लेग है। हो नहीं सकता। कार्तिक रेडी है? आइए अर्चना जी। जाओ उठा लो। कार्तिक पक्का ट्राई कर लो। You'll actually lift me? हाँ हाँ क्यों नहीं। पर नहीं, सीरियसली चलो। ये मौके बार बार नहीं मिलते। मैं वहां से लेकर आता आपको। मैं उठा लूं पक्का, कोई वो नहीं है। चलो आज देखते हैं आपको आज भरोसा कल है से ना आपका बेटा उठा लेता है? नौजवानों में कितना दम है। मम्मी से नो। आ जाएंगे। चलिए। वाह, देखा कपिल, क्या बात इसे बोलते हैं जांबाज मर्द। आपने सांस अंदर खींची हुई थी। अच्छा, उधर से डॉक्टर साहब भी कह रहे थे मैडम को, कहते उठा दो। मैं भी सकता था, मेरे से पूछा ही नहीं। देखा, मौका नहीं छोड़ता। मौका नहीं छोड़ता। यही बंदा आगे जाएगा, देखना। जो मौके को लपकता है वही असल में असल चैंपियन है। ओह गॉड। अच्छा, ये पहली बार हुआ है कि किसी फिल्म को रिलीज होने से पहले उनकी जोड़ी इतनी हिट हो गई है। आपको पता ही होगा, आपके फैंस ने आपका और दोनों का नाम मिला के ना, सारा और कार्तिक, सार्तिक रखा हुआ है। ओह हाँ, ट्विटर पे बड़ा ट्रेंड करता है हैशटैग सार्तिक। कैसा लगता है आपको ये सुन के? मैं बहुत ग्रेटफुल फील करती हूँ, यू नो, बिकॉज जब ऑडियंसेस कुछ देखते हैं और उन्हें अच्छा लगता है और फिर वो उन्हें प्यार देते हैं तो जी। बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारी फिल्म के पहले ही हमें इतना प्यार दिया जा रहा है, मतलब ग्रेटफुल के अलावा और क्या फील कर सकती ब्लेसिंग हूँ। रही है मुझे तो कई बार लगता है कि वो कार्तिक नहीं सार्तिक बुला रहे हैं सर। तो मैं हूँ ना हूँ। हाँ, हर बार ऐसे ही लगता है। वो अभी सार्तिक नहीं बुलाते तो मुझे अजीब लगता है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद। सर, एक और बात मन में आ रही थी, जैसे हाँ सर। कार्तिक भी जिम जाते हैं, हाँ कभी कभी मैं भी चला जाता हूँ। हमारी फोटोग्राफ कोई नहीं आती। मीडिया वालों को आपका कैसे पता चलता है आप कौन से जिम जाती हैं? मैं बुलाती हूँ। हाँ, और क्या। और मुझे लगता है मैं आप दोनों से ज्यादा जिम जाती हूँ। मेरे वो से भी हो तो सकता सारी है। दुनिया ही ज्यादा जाती है। कार्तिक मेरा- थोड़ा सुमड़ी में करता है तो पता नहीं चलता। जाते हो जिम? इस पे बड़ी हंसी आ रही है। मैं डांस बहुत करता हूँ। मैं भी बहुत करता हूँ मन में। वो स्टेप में जैसे आप और दीपिका एयरपोर्ट पे कर रहे थे ना, वो धीमे धीमे, मैं मन में कर मैंने मन में सारे स्टेप किए, मन में किए। पर पता नहीं फिजिकली नहीं होते। वो होता नहीं है। वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली। लव, आजकल ट्रेलर बहुत ही कमाल का है और बहुत कमाल की परफॉर्मेंसेज हैं आपकी। थैंक यू ब्रदर। पर ये ट्रेलर में पेट्रोल पीने वाली बात बड़ी अजीब सी लगी। बचपन में हर किसी ने सूंघा होता है ना स्कूटर की टंकी मन खोल के, बहुत करता है ना? मन बहुत बट करते नहीं है। हाँ, नहीं ऑब्वियसली नहीं पी सकते आप, पीना भी नहीं चाहिए, पर वो स्मेल बड़ी अच्छी लगती है। अट्रैक्ट होते हैं बचपन में है ना, मैंने भी। पेट्रोल से। पेट्रोल से। आप अमीर लोग हो, आप नहीं समझोगे नहीं ये बातें। समझोगे हम ये। लोग तो पेट्रोल को यूज ही नहीं करते ना। देखो मैं बताता हूँ आपको, आप बड़े लोग हो तो एक तो आपको गाड़ी में ही डालता है पेट्रोल, कभी स्कूटर लेके उसमें 10 रुपए का डाल के टेढ़ा किया जब वो कभी आपने? टेढ़ा करके करते ना, खोलते।
आम जो गरीब आदमी होता है, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, Please बताइए। हमारा स्कूटर रिजर्व लगता है 20 रुपए के तेल से। अच्छा उससे रिजर्व वाली एक नॉब भी होती है जिसको ऐसे घुमाते हैं, वो ऑलमोस्ट रिजर्व पे रहता है। जब कभी गलती से फुल करवा दे हम 200-250 का, तो हमारे स्कूटर को एसिडिटी हो जाती थी। और उस दिन स्कूटर आवाज भी अलग से निकालता था, ऐसे, क्योंकि आदत नहीं है इतना तेल रखने की। ये चीजें होती हैं सारा बहुत। अभी आगे चल के आप और जब फिल्में करेंगे और ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स करेंगे मिडिल क्लास फैमिली वाले, या और आपको बड़ी सारी चीजें देखने को मिलेंगी। मम्मी कैसी हैं आपकी? ठीक है, वो ठीक है। उनको मेरा रिगार्ड्स देना प्लीज। दूंगी। जब भी मैं सारा को देखता हूँ तो मुझे अमृता मैम की झलक आती है, और वो भी इतनी कमाल की परफॉर्मर है, और आगे आप में भी वो चीजें आई हैं। अच्छा, फिल्म के प्रोमो में आपने देखा होगा कि कार्तिक की गर्लफ्रेंड जो छुप छुप के इनसे मिलने आती है। अक्सर छोटे शहरों की आशिकी कह लें ऐसी ही होती है। डर लगा रहता है, बैठा आदमी गर्लफ्रेंड के साथ होता है और इधर उधर देखता है पुलिस ना आ जाए और कब पता नहीं गर्दन पे थप्पड़ पड़े और आदमी को रियलाइज भी नहीं होता कि कितनी जल्दी पुलिस आती है। कार्तिक, आप ग्वालियर से हैं, जी सर। छोटे शहर में पले बड़े हैं। आपके साथ रियल में कभी ऐसा हुआ कि दिक्कत आई हो आपको अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने में? ओह, यही जवाब देना है सर। मतलब मैं फ्रेंड को मिलने, फ्रेंड जो कि लड़की थी, उनको मिलने जब उनको उनको? बहुत ही हाँ। रिस्पेक्टेबल फ्रेंड थी उनकी। हाँ बताइए उनके बारे में। हम एक ही बेंच पे बाजू में बैठते थे हाउ स्वीट। अच्छा जी। स्कूल में, ओके तो मैं होमवर्क भी करता था इतनी जल्दी शुरू कर लिया। उसका कौन सी क्लास की बात है? स्टैंडर्ड कौन से ये स्टैंडर्ड में? ये नहीं, 10th स्टैंडर्ड की बात देखो है। अच्छा, 10th 16 साल का था। कोई एजुकेशन स्कूल में वाली हमने नहीं उम्र, वाली उम्र। 10+2 के बाद। मेरे 10th में ही हुआ था कोएड, अच्छा, उससे पहले ऑल तो बॉयज। फिर आप जब उनको मिलने गए उनको तो जब उसको मैं वैलेंटाइंस डे पे मिलने गया था, अच्छा, जिस जगह पे हम जाते थे, रेस्टोरेंट था, अच्छा सा रेस्टोरेंट था, खाना खाने जाते थे अच्छा, अच्छा वो और मैं वेट करता था उनका, लेकिन ये हमेशा डर सताया रहता था कि कोई फैमिली मेंबर ना आ जाए। छोटे शहरों में ये होता है हाँ, कि सब एक आप दूसरे को सब जानते एक दूसरे को जानते हैं, तो सब एक दूसरे को जानते हैं, तो बेसिकली आपकी कहानी कहीं पे भी कभी भी जा सकती है। राइट। और एक डर रहता है कि मम्मी पापा को कुछ बताते नहीं थे, तो उनसे इतने फ्रेंडली बिहेवियर होता नहीं था कि अच्छा मैं गर्लफ्रेंड को फ्रेंड को मिलने जा रहा हूँ तो लेकिन पकड़े हमेशा जाता था सर, बड़ा हमेशा डर रहता था यार, बहुत बहुत। डर है, टेरर रहता है। डॉक्टर साहब आपके साथ कभी ऐसा हुआ? आप तो पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं। अभी तो खैर बच्चे बड़े हो गए हैं सर, अभी तो राज खोल सकते हैं चलो अपने। जब आप पढ़ते होंगे कॉलेज में, या आप भी कभी फूल लेके गए जैकेट के अंदर वैलेंटाइन डे वाले दिन? बहुत रोज होता था। रोज कॉलेज में मैं इसके जैसा ही था। क्या क्या एक्सेप्ट कर रहे हो पापा? तो सर, अब मैडम को आप कहाँ मिले थे पहली बार? हमारी अरेंज वो बोलने मैरिज नहीं थी अरेंज तो एंड हमारी एंगेजमेंट 1.5 साल चली, पर वो लव आजकल ऐसा था कि ना मोबाइल होते थे ना कुछ होता था। हमने 1.5 साल एक दूसरे से बात भी नहीं करी। अच्छा। ओनली मेट एट द एंगेजमेंट और शादी के समय। तो बीच फिर में 1.5 नहीं। साल का गैप क्यों डाला जब बात ही नहीं करनी थी? उस समय तो ये हालत था कि एक बार बाई चांस हम लोग दिल्ली चले गए थे। मैं भी दिल्ली था, ये भी दिल्ली थी। अच्छा जी। तो इनकी मम्मी ने साथ भेजा, लेकिन 2 गार्ड भेज दिए साथ में। एक्चुअली हाँ, तब कहाँ समझने का मौका मिलता था। जब तक समझ आती थी तब तक 2 बच्चे हो जाते शादी के बाद। और आजकल का लव ऐसा हो गया है कि लड़का लड़की पहले तो कहते रहते हैं हम एक दूसरे को समझ रहे हैं, जब एक दूसरे को समझ जाते हैं फिर ब्रेकअप हो जाता है उनका। उस समय कोई मोबाइल नहीं होते थे, एसटीडी से कॉल करो या जी। लेटर इंग्लैंड में चिट्ठियां लिखी जाती थी। जी जी। तो ऐसा कुछ नहीं होता था कि इतना जो आजकल के बच्चे आपस में इंटरेक्ट कर लेते हैं वो पर पहले। आपको क्या लगता है कि वो समय अच्छा था कि आज वाला समय अच्छा है? मुझे पहले का समय ज्यादा अच्छा लगता है। पापा को आज का समय ज्यादा अच्छा लगता है। लग रहा है। लड़के जो बड़ा छुप छुप के मिलते हैं वैलेंटाइन डे पे ना, एक कार्तिक ऐसा डेयरिंग आदमी जो वैलेंटाइन डे पे 2 लड़कियों के साथ आ रहा है। ये तो खैर चलो फिल्म की बात हो गई, रियल लाइफ में कैसे मैनेज करते हो आप?
Why are you laughing? I'm curious. कैसे मैनेज करते हो? गर्लफ्रेंड फ्रेंड जो होती है, गर्लफ्रेंड्स जो गर्ल्स होती है वो फ्रेंड होती है. हाँ जी, हाँ जी. तो अभी क्या होता है, मैं बहुत लॉयल आदमी हूँ जी. और सर मैं कुछ मैनेज नहीं करता, मुझे मैनेज नहीं करना पड़ता, मैं सिर्फ लव आज कर रहा होता हूँ रियल लाइफ में. रियल लाइफ में ये देखो इतना मतलब आजकल रियल वेरी मैं कंफ्यूज. बहुत गर्लफ्रेंड फ्रेंड. आई एम अ वन वुमन मैन. What's going on? One woman man वन वुमन at a मैन. time. At a time. पापा वहां से आए. Joking, yeah. Oh, तो मैनेज नहीं करना पड़ता. बहुत अच्छी बात है. तुम अभी भी मैनेज नहीं कर रहे हो बात छुपाने के. ब्रिलियंट है फ्लाइट थोड़ा गड़बड़ हो रहा है. oh. अच्छा आप देखना वैलेंटाइन डे पे ना बड़ी सारी चीजें होती है. जैसे छोटे शहरों में अक्सर आपको देखने को मिलेगा लड़के ना जानबूझ के या तो कहीं निकलते नहीं घर से, जिनको शक होता है कि कोई बहन बस बोल के राखी ना बांधे, कई हेलमेट पहन के निकलते हैं. जैसे ये दिनेश था ना, ये अपने पापा का हेलमेट पहन के निकल गया. ये जो गिटार पे ना, ये तो नहीं पकड़ा गया, इसकी मम्मी ने हेलमेट पहचान लिया, इसके पापा को पकड़ लिया. और पांडे नहीं पीछे ड्रम पे जो बैठा हुआ है हेडफोन लगा के, इसके तो और मजेदार किस्से हैं. ये तो बुर्का पहन के चला गया अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने. हाँ, और इसकी गर्लफ्रेंड की मम्मी को लगा है लड़की फ्रेंड है, वो कहती चल तेरी सहेली आई पापड़ बिलवा लेते हैं. 2000 पापड़ बेले इसने. अगले दिन इसकी सहेली फिर आई, कहती मिलने नहीं आना. कहता अब क्या मेरे से दाल पिसवाओगी? मतलब ऐसे काम. सारा किसी इंटरव्यू में आपने कहा था कि मैं कार्तिक को डेट करना चाहती हूँ. हाँ जी. किसी अभी इंटरव्यू. हंस रही है. अक्सर क्या होता है कि लड़कियां जो होती हैं जब अपना लाइफ पार्टनर ढूंढती हैं तो ऑब्वियसली अपने फादर के रूप में भी देखती हैं कि यार, क्योंकि हर लड़की अपने बाप के लिए प्रिंसेस होती है, तो उनको ये होता है कि मेरा बॉयफ्रेंड या मेरा हस्बैंड वैसे ही ट्रीट करे. आपको लगता है इनमें कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं? कितने पैसे कमा रहे हो? क्योंकि अगर उस शो को देखा जाए तो लाइन तो यही थी ना, इफ यू हैव मनी यू कैन टेक हर. सो मैंने बैंक अकाउंट का नंबर दे रखा है. नहीं दे रखा है, झूठ मत बोलो. दे रखा कितने है. जीरोस है बोल दो. पता है यार तुझे. नहीं बोलना. और हुए? हाँ बढ़ गए. चलो तो if he has money he can take me as my father says. क्लियर है लड़की. लड़की clear है. बहुत अच्छी बात होता है लाइफ में आजकल क्लियर क्लियर ही होना नहीं, चाहिए. नहीं, बहुत अच्छी बात आजकल है. यही है. यही है. अच्छा एक बात बड़ी अच्छी है, जैसे सारा लव आजकल कर रही हैं, तो अभी सैफ सर कर रहे हैं जवानी जाने मन. और क्या हैंडसम आदमी है बहुत आपके handsome लग पापा. रहे हैं. तो जब आप अपने पापा से मिलते हो आप डैड कह के बुलाते हो कि डूड कह के बुलाती हो आप? अब्बा बोलती हूँ. अब्बा बोलती हैं. तो बड़े क्यूट हैं सैफ सर, आई लव हिम. किस्से इतने मजेदार सुनने को मिलते हैं ना. जैसे हमने एक और किस्सा सुना कार्तिक आपके बारे में कि जी. इम्तियाज अली साहब ने आपको ये फिल्म का नरेशन जो है वो वॉशरूम में सुनाया था. तो किस पे प्रेशर ज्यादा था, आप पे कि उन पे? नहीं पर ये बात सही है कार्तिक. नहीं सर, हम दोनों वॉशरूम में नहीं थे एट अ टाइम. कभी नहीं. एक भी बार नहीं. हाउ स्वीट, कितना स्वीट एक्सप्लेन कर रहा है कार्तिक. नहीं? आधा एक बार शायद से टाइमिंग मैच हो गई. अच्छा आप सबने देखा होगा कार्तिक जो फिल्म में रोमांटिक सीन कर रहे हैं, बड़ी अच्छी केमिस्ट्री लग रही है. ये कार्तिक आप बड़ी कन्विक्शन के साथ रोमांटिक सीन कर रहे हैं. ये आप डायरेक्टर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे थे, आपके नेचुरली निकल रहा था कि सर नेचुरल एक्टर हूँ मैं और नेचुरल. आई रियली अप्रिशिएट. सारा जी. आप नवाबों की फैमिली से हैं, तो अर्चना जी का ये सवाल था. अरे मैंने बोला भी था इनको पूछ, मत पूछ, पूछो. हाँ. तो अर्चना जी का ये सवाल था कि आपके सर में कभी जुएं पड़ी? ये आया अमीरों वाला सवाल. स्कूल में पढ़े थे एक बारी. वो कंगी आती थी ना, वो ऐसे करना जुआ वाली, होता है, हाँ. जो वो पतली वाली पतली एकदम. वाली. तुझे भी हुए हैं? देखो बहुत होती. बहुत. घर है, जुओं को भी तो घर चाहिए ना. ऐसे नहीं बोलते.
तो ये कुछ और सवाल हैं आप दोनों के लिए, जनता के सवाल हैं, जी। उनके बिहाफ पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ओके। ये बोल रहे हैं कि कभी कभी सड़क पे पानी भरा हो तो कभी ऐसे करके आपने छलांग मारी है उसमें? हाँ। किया है? मतलब जानकर नहीं शायद, लेकिन हाँ बचपन में क्या होगा। हाँ आपने भी कार्तिक? नहीं, मेरे पे वो ऑटो सामने से गया तो मेरे ऊपर आ गया वो। स्कूल के बाहर से कभी इमली खरीद के खाई है? हाँ एक्चुअली, लेकिन इमली नहीं, वो इमली की कैंडी जो होती है वो हाँ। जमुना बाई के बाहर मिलती थी। मैं जमुना बाई जाती नहीं थी, लेकिन वहाँ पे मिलती थी, कैरी भी मिलती थी। तो हाँ, अच्छा, सबने वो काम किए हैं इसका मतलब है ना? ज्यादातर तो किए हुए होंगे। स्कूल के रिपोर्ट कार्ड पे कभी आपने पेरेंट्स के सिग्नेचर खुद किए हैं? कभी जरूरत नहीं पड़ी। इंटेलिजेंट गर्ल। बहुत फायदा क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन हूँ। कार्तिक आपने? हमेशा। वो बोल रहे हैं, हाँ बोल रहे हो। मैंने हमेशा। देखा ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, जो ऐसे काम करते हैं, वो टैलेंटेड बड़े निकलते हैं, क्योंकि क्रिएटिव हाँ, शुरू से और होते हैं बोल ना। दो। नहीं, मैं तो देखो, मैं भाई की साइड लूंगा। हाँ और नहीं तो क्या। गॉड भाई। ब्लेस यू। अच्छा, च्युइंगम खा के कहीं चिपकाई है आपने हाँ और फिर वापस निकाल के खाई है? नहीं। बाल पे लगाइए। अपने बाल पे मेरे बाल पे क्यों लगाऊंगा? क्या पता, पेट्रोल पी सकता है। ऐसे खा के क्यों ये नहीं थोड़ी कर सकता? करूंगा। पेट्रोल पीते नहीं है सारा, उसकी खुशबू सूंघते हैं। पर हाँ, ये हम हंसी मजाक में पूछ रहे हैं, च्युइंगम किसी के बालों पे लगानी नहीं चाहिए। फटा हुआ नोट चिपका के चलाया कभी? बहुत बार। पीछे से वो सेलो टेप आता था, हाँ, थोड़ा सा चिपका के, थोड़ा सा उसको ऐसे कि एकदम लाइन से लाइन मिले, पता ना वैसे वो चले। पता ना चले। और 10 के नोट हो जाए 3-4, उसके बीच में एक और बीच में 10 का नोट। छिपा के। हाँ, ऐसे ऐसे बहुत बार। बहुत बार किया। हमारे पंजाब में आप चला सकते हो रात को 8 बजे के बाद ना, फटे फटे नोट। अंधेरा होता है, नहीं पता हाँ, चलता। अंधेरा सर्दियों में स्पेशली जब फॉग वॉग पड़ती है। ओके, कभी वो खेला है? आपसे पूछने जाऊंगा, कार्तिक में हाँ, 100% हाँ। खेला होगा। स्टापू नहीं खेलते ऐसे करके बस ऐसे? हाँ हाँ आपने भी खेला है? हाँ जी। फिर तो हम भी नवाब हुए। हाँ, सारे खेल तो हमारे भी सेम ही है। सारा उसको बोलते क्या? हॉप स्कॉच। हैं जी? अब नवाब नहीं है। हॉप हमें पता ही नहीं, हम हॉप स्कॉच खेलते रहे। हॉप स्कॉच खेलते थे। हम तो लंगड़ी टांग बोलते थे, लंगड़ी। स्टापू बोलते थे, हॉप स्कॉच। ये हॉप बोलने में स्कॉच। बड़ा अच्छा लगता है ना। हॉप स्कॉच। हाँ, मुझे भी बोलने में मजा आ लगता है रहा किसी इंडोर गेम होगा। ये नहीं पता मिट्टी में लकीरें खींच के खेलना। हॉप स्कॉच। ये वही अमीर लोग ना शब्द ही ऐसे इस्तेमाल करते हैं हाय, ना, हाय। गरीब खेल को भी अमीर हाँ, बना देते हैं। हाँ, ये। मैंने उस दिन आपके पापा को वो टायर चलवाया ऐसे करके, बड़ा उन्होंने तेजी, बड़े मजेदार तरीके से चलाया उन्होंने। वेरी गुड। हाँ, कपिल को बीट कर दिया था। ये तो कुछ नहीं, अर्चना ये तो लड़कों के साथ कंचे खेलती थी। सारा, बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है एक आप दोनों के लिए। हाँ। कुछ साउंड्स हैं जो आपको निकालनी है, बताओ। सिर्फ आपको साउंड निकालनी है और और ये कार्तिक को guess गेस करेंगे। करना है। हाँ, फिर केमिस्ट्री पता चलती है कि कितनी है। आय जी हाय। चलिए। केमिस्ट्री तो बहुत है हाय हाय। आज। ओके। कुत्ता। Are you mad? भाव भाव क्या होता है फिर? बकरी। वेरी गुड। ओ, सारा, ये जानवर सारा है। अरे ये जानवर नहीं है, सारे जानवर नहीं है, अलग है ये। कैमरा। वेरी गुड। कैमरा। Uh, सारा। हाँ, हर बात में सारा सारा। कम ऑन। स्नोर। वेरी गुड। टिप 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 रवीना टिप टंडन। टिप ओह। टिप। पानी। नल। कहाँ से? टिप टिप टिप। शावर। हाँ। कर्रर। कैमरा। कैमरा हो गया कार्तिक, कैमरा Okay. हो गया। दरवाजा। दरवाजा। वेरी गुड। कर, इतना जोर से दरवाजा क्या कौन चीज? सा? किन्होंने पुराना किन्होंने दरवाजा गेस किया? है। इन्होंने, आपने गेस किया? नहीं नहीं, वो Yes, डर। सारा, क्या आपकी हमें- केमिस्ट्री इनके साथ ज्यादा अच्छी लग रही है। देखो, अभी केमिस्ट्री दिखा। अरे यार क्या बोल दिया। कोल्ड ड्रिंक। हाँ, अभी लास्ट वाला। कुकिंग। कुकर। कुकर है। कुकर। कुकर। फिर कुकर। उन्होंने गेस कर लिया। ये आपको गिफ्ट में मिलते हैं। हाँ? ये लाने वाला इसको ले आओ ऊपर। हाँ, इनको डर गया ये। नहीं, डर क्यों रहा है? को ऊपर अर्चना जी को बोल रहे हो? ऊपर लेके उनने प्रेशराइज किया इसको। पर विसल आपने नहीं निकाली। वो बोल रहे हैं उनके साथ मेरे को नहीं, केमिस्ट्री आप चाहिए। मुंह से नहीं, वो कहीं से निकली विसल कोई तो। ओके, तो जैसा कि आप सब ये जानते हैं कि जो लव आजकल है, वैलेंटाइन डे पे रिलीज हो रही है।
तो वैलेंटाइन डे तो वैसे 7 दिन पहले शुरू हो जाता है। पहले वो रोज डे, किस डे, हग डे, तो ये काफी सारे डेज होते हैं। हाँ। तो बड़े सारे हमारे ऑडियंस के भी किस्से होंगे मजेदार वैलेंटाइंस के। तो आप अपना कोई मजेदार किस्सा हो तो आप शेयर कर सकते हैं। आइए कार्तिक, सारा आप प्लीज बैठिए जी। इनको माइक दे दीजिए मैडम को। Hi, my name is Kyra. हाय कायरा, वेलकम। Hi. My birthday is on Valentine's Day. अरे वाह, Yeah. So घर पे होता क्या है ना, मेरी बर्थडे पार्टी की सेलिब्रेशंस होती है और मॉम को लगता है कि उनके लिए वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट होगा, अच्छा बट एक्चुअल में मैं ही ज़्यादा पैम्पर होती हूँ। 3 साल पहले हुआ क्या था कि मम्मा सुबह उठी थी एंड शी ओपन द बालकनी। अच्छा बालकनी में वाइट एंड रेड रोजेस भरे हुए थे सारे, अच्छा। एंड मम्मा को लगा कि पापा ने दिया है। आपकी मम्मा जो साथ में बैठे हैं, आपकी This is मम्मा? my mom. वेरी ब्यूटीफुल योर मॉम इज एक्चुअली। Thank you, I know. तो फिर बट एवरीबडी नोज ना कि मेरे लिए थे सारे हो फ्लावर्स। सकता है आपको गलतफहमी हुई हो, पापा ने उन्हीं के लिए सजाए हो। ये भी वो तो भी हो सकता है, बट द थिंग इज कि वो चीज आज तक की मिस्ट्री है, तो पता ही नहीं किसको क्या मिला। पर इस दोनों चीजों में फायदा तो आपके पापा का तो है ना। बेटी को लगता जी। है कि उसका बर्थडे मनाया जा रहा है, वाइफ को लगता है कि उनके लिए आए हैं। भाई साहब नहीं आए साथ में? ऑफिस में। ऑफिस है, पक्का देख लो किसी की बालकनी में सजा रहे हो। नॉट टेकिंग। कहाँ से आए आप? वी आर फ्रॉम बॉम्बे इटसेल्फ। ओके, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, धन्यवाद, शुक्रिया। आपकी नई नई शादी हुई है, मुबारक हो आपको बहुत बहुत। कितनी देर हुई है आपकी शादी को? मुझे बड़ा मजा आता है। माइक दे दो ना इनको। 10 दिन हुए सर। 10 दिन हुए? हाँ जी, तो घूमने इधर आ गए आप? यही ड्रीम था। ये ड्रीम था आपका? हाउ स्वीट, थैंक यू। थैंक यू। तो भाई साहब से पूछ लेते, उनका ड्रीम तो कुछ और है। कहाँ से आए सर आप? जयपुर से सर। जयपुर से। चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो आपकी शादी और ईश्वर आपको खुश रखे। बहुत प्यारी जोड़ी आपकी, धन्यवाद। कपिल भाई वो टी शर्ट में उनकी फोटो है, ये कहाँ पे? मेरा है लिखा है। टी शर्ट में इनकी फोटो है, ये मेरा है। ये मेरा है। अच्छा, भाई साहब की ये फोटो है इनकी ये? फोटो है। वाह, क्या सेम आप टू सेम लगते थे, जब पतले थे ना आपकी तरह लगते थे सर। शादी करनी नहीं थी बट आपका नाम लिया तो कर दी सर। आपने उनकी फोटो क्यों नहीं लगवाई अपनी टी शर्ट सर पे? वो लगवाई थी, इनफैक्ट मैंने इनको पटाया भी आप ही का नाम लेके। हैं? मेरा क्या है, नाम है अभय शर्मा, तो मैंने इसको शर्मा बताया। कॉलेज में सबको भाई बोलती थी, अच्छा ठीक है। मैंने बोला कि मेरा नाम कपिल शर्मा है, तो मेरे को भाई बोलना बंद कर दिया। धीरे धीरे बात होना शुरू हुई। अच्छा। वैलेंटाइन डे पे सिर्फ एक लाइन बोली कि शादी के बाद मैं हनीमून पे तुम्हें कपिल शर्मा का शो दिखाऊंगा। हाँ, हाउ स्वीट। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, शुक्रिया शुक्रिया। अर्चना जी, आपके पीछे कितने कौन? हमारे बड़े ब्यूटीफुल गेस्ट बैठे हुए हैं। मुझे लगा जैकलीन फर्नांडिस ऑडियंस में बैठी हुई है। एक्चुअली हाय जैकी। हाय, हाउ आर यू? वेलकम। कहाँ से हैं आप? हैं? लंदन। You understand Hindi? Understand a little bit. My friend here Oh. understands more. She's your friend? She's my friend. And the lady sitting next to you? She's my friend as well. Okay, बड़ा ब्यूटीफुल फ्रेंड का ग्रुप है आपका। बट आर यू इंडियन? Yes, Indian. तो यो इंडियन, आपको हिंदी नहीं आती? कौन सी भाषा आती है? Punjabi. और पंजाबी पंजाबी आती है ना नू? हाँ। Punjabi, Punjabi. तो मेरे को पहले बता दो, मेरे मुंह में इंग्लिश फंस रही इतनी देर से। पर आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हम भी आ रहे हैं लंदन बहुत जल्दी, वहां पे वी आर कमिंग टू वेम्बले अरीना वेरी सून। Oh, nice. We'll come and watch you. थैंक यू। मैं पास दूंगा आपको, टिकट मत खरीदना आप, हाय हाय, ठीक है? ये You just- पास, ये वो पास अपने हस्बैंड को दे देंगे, डोंट वरी। नो, शी इज नॉट मैरिड। यू आर मैरिड? I am married. टिकटें खरीद लेना, ऑनलाइन बिकती हैं। ओह, बस जोक्स अपार्ट, वेलकम वेलकम वेलकम।